किसी विधर्मी के साथ विवाह न करे, भाग करना चाहे। कितनी कन्याएं, मुस्लिम कन्याएं हिंदू धर्म को अपना चुकी हैं, अपनाना चाहती, क्योंकि उनका कहना है हिंदू धर्म में जो बेटी बहन स्त्री का सम्मान है, देवी की तरह इनको पूजा जाता है, वो विधर्म में नहीं है। तो इसलिए याद रखना, ये तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ धर्म है। किसी छोटी छोटी चीज के लालच में आकर, किसी लोभ में आकर अपने धर्म को मत छोड़ना। आप मेहनत करो, मांस मछली अंडा मुर्गा शराब का त्याग करो, सत्संग सुनो, गुरु मंत्र लो, नामदान लो, अच्छी तरह से काम करो, सही डिसीजन लो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। तुमसे गरीबी लाखों कोस दूर भाग जाएगी, तुम खुद ही माला माल हो जाओगे। ये लालच देने वाले जो दूसरे धर्म के लोग टुकड़ा फेंक करके तुमको तुम्हारा धर्म छोड़ाना चाहते हैं, ऐसे धूर्तों से सावधान रहना। याद रखना, कोई तुमको 10 लाख दे दे तो क्या तुम अपने माँ बाप को चेंज कर दोगे? करोड़ों दे दे, तुम स्वयं देने वाले बनो, लेने की जरूरत ही नहीं है। तुम इतनी उन्नति करो। जय हो, जय हो। आज यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, जो टीचर हैं, जो पटवारी हैं और जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मेहनत किया है, शिक्षा प्राप्त किया है। हमारा एक भक्त भी पटवारी है, नरेश सिंह देवल। इतनी लगन है इस छोटी उम्र में, पति पत्नी दोनों भक्ति में डूबे हुए हैं और उन्नति भी खूब हो रही है, बहुत सुंदर उन्नति हो रही, भक्ति भी खूब हो रही है। और इसी श्रृंखला में बहुत से लोग टीचर भी हैं। आप तो शिक्षा और संस्कार को प्राप्त करो, धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा। अपन को न ईसाई बनना है न कसाई बनना है, अपन को शुद्ध हिंदू बनना है, जैन ही रहना है, जैन में ही चैन मिलेगी। आप सोचो कि इधर उधर कुछ करें, हम इधर उधर नहीं करना है। इससे अच्छा कोई धर्म नहीं। मैं विश्व में गया हूं, कई देशों में, सब देखा हूं, सब गंदगी है, मांस मछली अंडा मुर्गा गंदा। तुम्हारा धर्म ऐसा है जहां पर खीर खाइए, पकौड़ी खाइए, गाजर का हलवा खाइए और आनंद से रहिए, गाय का दूध पियो, भैंस का घी खाओ, आराम से सो जाओ। इतना पवित्र धर्म हिंदू धर्म। और जब तुम्हारा गुरु आएगा वो तुमको यही सिखाएगा, बीड़ी छोड़ दो, गांजा छोड़ दो, और यही सिखाएगा शराब मत पीना। तुम्हारे गुरु भी महान है, लेकिन उन विधर्मियों के गुरु वो भ्रष्टाचार खुद करते हैं और खुद ही उनके आचरण भ्रष्ट हैं, विचार भ्रष्ट हैं, खान पान भ्रष्ट है, वो तुमको क्या सिखाएंगे? इसलिए ऐसे सुंदर धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ। हिंदुस्तान की धरती सबसे सुखी धरती है। अपने देश की रक्षा करो और खुद को अपने संस्कारों से विभूषित करो और अपने घर को मंदिर बना करके रखो और मुस्कुराकर जिंदगी जियो और माता पिता का सम्मान करो। तो 31 दिसंबर याद रखना, छत्तीसगढ़ प्रदेश में न्योता, रायपुर राजधानी के पास में अपना आश्रम है, 5 किलोमीटर पर। वहीं पर यह कार्यक्रम होगा। जो लोग आ सकें अभी से टिकट बनवा लीजिए और आइए। मैंने उनसे कहा है, वहाँ जो मेरे प्रबंधक हैं देवकर जी से हमने कहा, देवकर दास कम से कम 100 लोगों के लिए पर्सनल मिलने का भी टाइम ले लेना। हमारे जो बाहर से भक्त आएंगे तो उनसे मिलन कराएंगे, सरसंग चालक, कम से कम परिचय हो जाए। तो बोले हैं ठीक, ले लेंगे। हमने कहा डरना मत, संकोच मत करना, बता देना, गुरु जी की आज्ञा है। और आपको मैं द्वारिकापुरी के लिए भी आमंत्रित करता हूं। द्वारिका में आप पधारिए। द्वारिका में 26 से 28 दिसंबर तक हिंदू एकता सम्मेलन के नाम से सुखद सत्संग होगा। 3-4 दिन भंडारा चलेगा। पूरे भारत देश और विदेश से भी लोग वहां भी आ रहे हैं और आपका भी न्योता है। तीर्थ दर्शन सत्संग समिति का गठन हुआ है, जिसमें भारत के करीब करीब 150-200 भक्त उसमें सम्मिलित हैं। और मैं तो कहूँगा
गांव में सत्संग होता है गुरु जी का, शहरों में भी होता है, लेकिन तीर्थों में भी होना चाहिए। तीर्थों में सत्संग कराने के लिए तीर्थ दर्शन सत्संग समिति का गठन हुआ है, इसके भी आप सदस्य बने और सदस्य बन करके, इसकी सदस्यता बहुत सरल है, कठिन नहीं है। इसकी सदस्यता 10 प्रकार के सदस्य बनते हैं। आत्मी दानवीर 2100 है, विशेष दानवीर 5100, कर्ण दानवीर 11,000, राजा बलि दानवीर 21,000, हरिश्चंद्र दानवीर 51,000, अम्बरीश दानवीर 1 लाख, मौरत ध्वज दानवीर 2 लाख, कबीर दानवीर 3 लाख, राजा शिवी दानवीर 4 लाख, भामा शाह दानवीर 5 लाख। इसमें कबीर दानवीर की श्रेणी में योगेश साहू छत्तीसगढ़ प्रदेश के 3 लाख में है, और बहुत से लोग 2100 में भी हैं, कोई 51,000 में है, कोई 11,000 में है, लेकिन उसी सब पैसे से वहां रहने के लिए 8 लाख में सब धर्मशाला किराए से लिए गए। अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहां। हमारी एक टीम 5 लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, और सबका भोजन भंडारा भी इसी सदस्य शुल्क से बनेगा, और कोई तकलीफ नहीं होगी, हम भी वहीं रहेंगे आपके साथ। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के जगदीश भाई पटेल के आनंद शहर में 22 को शाम पहुंचूंगा, 23 को वहां से उनके साथ निकलूंगा, बीरपुर होते हुए सोमनाथ, गिरनार, जूनागढ़, पोरबंदर यात्रा करते करते 25 को वहीं पहुंच जाऊंगा। 25, 26, 27, 28 वहीं रहूंगा। 29 को उड़ान भरूंगा, छत्तीसगढ़ पहुंच जाऊंगा, जामनगर टू बॉम्बे टू रायपुर, और वहां से फिर उड़ान भरूंगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम भिलाई में भी है, उस भिलाई वाले कार्यक्रम में 2 जनवरी को शामिल हो जाऊंगा, और वहां से फिर उड़ान भर के दिल्ली से अहमदाबाद उतरूंगा, अहमदाबाद से फिर दाहोद आऊंगा। उंडार गांव में, खेंग उंडार गांव में सत्संग होगा जनवरी 4 और 5 को, वहां से फिर आगे बढ़ूंगा। रतलाम में सत्संग होगा आपके स्कूल के पास में, विनीत साहब स्कूल के पास, बापना साहब। रतलाम जिले में एक गांव है मऊ खेड़ी, जावरा के पास, वहां सत्संग होगा 8 और 9। 10 को फिर वहां से यात्रा मंदसौर। 11, 12, 13 जनवरी को दूधा खेड़ी मठ, बहुत बड़ा, जहां लाखों लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, उसी मठ के प्रांगण में श्री दुले सिंह और श्री नारायण सिंह राजपूत की ओर से सत्संग रखा गया है। पूरी ताकत से कह रहे थे जिंदगी का ये पहला और अंतिम प्रोग्राम कर दूंगा, बाद को रहूंगा तो फिर करूंगा, लेकिन इसको तो पूरी ताकत से करूंगा। वहां होगा, वहां से फिर धीरे धीरे हम राजस्थान प्रवेश करेंगे, राजस्थान से फिर एमपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से सीधे हम छत्तीसगढ़ फिर पहुंचेंगे, वहां करके फिर उड़ीसा, झारखंड, बिहार करेंगे, नेपाल करेंगे, फिर यूपी पहुंच जाएंगे, फिर यूपी करते करते उत्तराखंड भी कर देंगे, जहां पाऊंगा वहां कर दूंगा। अब जब खाली हो जाऊंगा तो फिर तुम्हारी झाबुआ कर देंगे और बाफना के यहां कर देंगे। ये यशवंत बाफना के यहां तो हम जबरदस्ती प्रोग्राम कर देते हैं, बस फोन करता हूं आ जाता हूं। यशवंत बाफना मेघनगर में, और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ में, आपके पास में, आपके बीच में आनंद आता है। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, और आपका जीवन मंगलमय हो। मैं आपको 5 बातें बता रहा था कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो नंबर 1, आपा तजय, अहंकार छोड़ करके जीवन जियो। मैं ही सब कुछ कर रहा हूं ऐसा मत सोचो, सब लोग मिलजुल कर हम कर रहे हैं, ऐसा सोचने से विनम्रता आती है, सरलता आती है, सहजता आती है। हरि भजय, लेकिन सब काम धाम करने के साथ साथ में भजन भी करो। ऐसा नहीं है कि बस खाना पीना भोगना सोना बस इतने में ही जिंदगी खत्म कर दी, नहीं। समय निकाल कर थोड़ा भक्ति के लिए समय दो, सत्संग के लिए समय दो, परोपकार के लिए भी समय दो, मंदिर के लिए भी समय दो, अस्थानक के लिए समय दो, थोड़ा समय गुरु सेवा में भी दो, थोड़ा समय और धन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दो। जिस धर्म का प्रचार प्रसार करने, याद रखना वो धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, इसलिए प्रचारकों को मजबूत करो,
जैसे मैं हूं प्रचारक,